की 4th क्लास है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लेयर्स पैनल को एक्सप्लोर करेंगे कि लेयर क्या होती है, सब लेयर क्या होती है, एक लेयर की विजिबिलिटी को इनेबल और डिसेबल किस तरह किया जाता है और एक लेयर को लॉक किस तरह करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक सैंपल कैरेक्टर बनाया हुआ है जिसे मैंने जो हम लोग की प्रीवियस क्लासेस है उसे यूज करके मैंने ये छोटा सा एक कैरेक्टर बनाया है। और इस कैरेक्टर के अंदर मैंने यूज क्या किया है, मैंने इलिप्स टूल यूज किया है और ये जो साइड्स कर्व हुई है ये किस तरह हुई है, ये हमारे पास 4 डॉट्स हैं रेक्टेंगल के अंदर। अगर हम इनको पकड़ के मिडिल के अंदर लेके तो ये और कर्व हो जाती है, तो ये इस तरह कर्व होती है। ये सब चीजें मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा चुका हूँ और अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो अभी जाएं और जाके हमारे लेक्चर 1 से ही कोर्स सीखना शुरू करें, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को लेके चलेंगे तो इस कोर्स के आखिर में आप कमाल के ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। ओके, अब हम लोग वापस एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास टूल पैनल है और राइट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज का पैनल है। अब प्रॉपर्टीज के पैनल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज पैनल में जैसे कि हम लोग किसी टूल को क्लिक करते हैं उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस पैनल में आ जाती हैं और उसके साथ हमारे पास पैनल है लेयर्स पैनल। ओके, अब जब मैं लेयर्स पैनल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ शेप्स आ रही है और उनके नाम लिखे हुए हैं और उसके ऊपर मेरे पास लिखा आ रहा है लेयर 1। ओके, अब जो ये है इसको हम कहते हैं लेयर, जो इसमें लेयर 1 लिखा है इसको हम कहते हैं लेयर और इनको हम कहते हैं सब लेयर्स। ओके, ये अब लेयर और सब लेयर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेयर बेसिकली इस तरह है कि लेयर आपका एक फोल्डर है और सब लेयर आपकी एक फाइल है। तो अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, एक फोल्डर यूज होता है फाइल्स को मैनेज करने के लिए, मतलब जैसे कि एक कैट का फोल्डर मैंने बनाया है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैट की पिक्चर्स ही होगी। उसके साथ ही मैंने अगर एक डॉग का फोल्डर बनाया है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डॉग की पिक्चर्स ही होगी। तो इसी तरह हमारे लेयर्स भी होती है। अब सपोज करें मैंने एक लेयर का नाम रखा है आई, तो उसके अंदर आई की ही स्पेसिफिकेशंस होगी, आई की ही सब लेयर्स होगी। और अगर मैं रखता हूं फेस तो उसमें सिर्फ फेस की ही शेप्स होगी, ना कि उसके अंदर बॉडी या आपके आर्म से पार्ट आएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि एक लेयर और एक सब लेयर क्या होती है। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये बात समझ लगी होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन लेयर्स को हम लोग अरेंज किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब एक न्यू लेयर ऐड करने के लिए आपके पास इसी पैनल के बॉटम के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक लेयर 2 ऐड हो जाती है। अब जो पहली लेयर है मेरे ख्याल से फर्स्ट लेयर वी शुड स्टार्ट विद ये आई। अब इस आई का क्या है, एक हमारा आई का इनर पार्ट है जो ब्लैक होता है और एक हमारा आई का आउटर पार्ट है जो कि व्हाइट होता है। तो हमने इन दोनों को एक सेपरेट लेयर के अंदर ऐड करना है। ओके, तो हमने न्यू लेयर क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने लेयर 2 जहां पर लिखा है हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये रीनेम करने की ऑप्शन आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखूंगा I1। ओके, I1 करके मैं एंटर दबा दूंगा। अच्छा, अब इस लेयर के अंदर हम लोग ये चीजें किस तरह मूव करें, तो चलिए ये भी देखते हैं। मेरे पास हमने ये 2 चीजें मूव करनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस पर भी क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये 2 चीजें सिलेक्ट हो गई है। और अगर हम लोग लेयर्स के पैनल में हैं तो मेरे पास ये और ये सिलेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इन दोनों को मूव किस तरह किया जाए, सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल दबाकर इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जस्ट डायरेक्टली आप सिलेक्ट करके रखेंगे अपने माउस से और इसको I1 में ड्रॉप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी I1 की लेयर के अंदर हमारे 2 शेप्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अब हम लोग अपनी I2 करेंगे, सेम प्रोसेस, न्यू लेयर ऐड करेंगे, इसको नेम देंगे हम लोग I2 और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के और यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट करके हम I2 में ड्रॉप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों आईज डिफरेंट लेयर्स के अंदर अरेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा माउस बनाने की कोशिश की है कि अभी हमारा काम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमने बस एक सिंपल डेमोंस्ट्रेशन देनी है कि लेयर्स को किस तरह अरेंज किया जाए। तो मैंने माउस छोटा सा बना दिया।
अब इस माउथ के लिए भी आई क्रिएट अ न्यू लेयर। अब इसको मैं डालूंगा माउथ एंड इस बात को मैं ड्रैग करके इसमें ड्रॉ कर दूंगा। फिर हमारी बारी आ जाती है फेस की। मैं इसको फिर डबल क्लिक करके फेस की लेयर बना देता हूँ और यहाँ पर आके मैं जब फेस को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लेयर्स के पैनल के अंदर मेरे पास ये वाली शेप सिलेक्ट हो चुकी है। अब इस शेप में मैं क्लिक करके रखूंगा और इसको ड्रैग करके मैं फेस की लेयर में ड्रॉप कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे जो फेस है, जो फेशियल पार्ट है, उसकी सारी लेयर्स अरेंज हो चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने माउथ की जो लेयर है उसको जब मैंने ऐड किया उसकी लेयर के अंदर तो यहाँ से वो गायब हो गया। ऐसा क्यों? अच्छा, एडोबी इलस्ट्रेटर में ऐसा होता है लेयर्स पैनल के अंदर कि जो चीज टॉप लेयर में होगी वो आपके आर्टबोर्ड पर सबसे फ्रंट पे शो होगी और जो चीज सबसे बैक पे होगी वो आपके इलस्ट्रेटर के आर्टबोर्ड में सबसे बैक पे शो होगी। तो अगर हम लोग इस माउथ के लेयर को उठा के फेस से ऊपर ले जाए, इसको ड्रैग करके बस हमें ड्रॉप करना है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लेयर है वो ऊपर आ रही माउथ की। अब इसी तरह हम लोग लोअर बॉडी पे आ जाते हैं। यहाँ पर आके हम लोग न्यू लेयर ऐड करते हैं और यहाँ हम नेम देते हैं राइट आर्म। इसी तरह राइट पे क्लिक करते हैं, इसको ड्रैग करके हम लोग राइट आर्म में ड्रॉप कर देंगे। फिर से न्यू लेयर क्लिक करें, यहाँ पर हम उसको रीनेम करेंगे लेफ्ट आर्म। इस आर्म को हम लोग इसमें ड्रॉप कर देंगे। फिर उसी तरह राइट लेग और राइट लेग को हम लोग इसमें ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट करने लगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी की सारी जो लेयर्स हैं उनको मैंने अरेंज कर दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेयर 1 है ये यहाँ पर खाली हो चुकी है। इसके आगे इसके अंदर कोई हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप हमारी इसमें एडेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। एक ये तरीका होता है लेयर डिलीट करने का। दूसरा ये होता है कि आप इस लेयर को क्लिक करें और ये सिंपली डिलीट प्रेस कर दें तो आपकी ये लेयर डिलीट हो जाएगी। अब एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कैरेक्टर के बारे में कि कैरेक्टर के जो आर्म्स हैं वो कुछ अजीब से लग रहे हैं कि ये राइट वाला आर्म बॉडी के पीछे है, लेफ्ट वाला आर्म बॉडी के आगे है, लेफ्ट लेग आगे है, राइट लेग पीछे है। तो इन दोनों का अरेंजमेंट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ माउथ के बारे में, तो इसी तरह सेम यही चीज आपकी यहाँ पर होगी। अब इस वाले राइट आर्म को हम लोग लेफ्ट आर्म को हम लोग बॉडी से नीचे ले आएंगे। ओके, अब हमारे आर्म सेट हो गए। अब हमारे लेफ्ट लेग को भी मैं बॉडी से नीचे ले आऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है वो बिल्कुल फुली अरेंज हो चुका है। हमने उसके हर बॉडी पार्ट को अलग अलग लेयर के अंदर उसको हमने अरेंज कर दिया। ओके, तो ये हमारी चीजें होगी कि एक लेयर को किस तरह अरेंज करते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ एक और चीज एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी आई बनी हुई है। अब ये आई क्या करती है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी लेफ्ट लेयर, तो जो मेरी आई ब्लू की लेयर है वो यहाँ से हाइड हो गई है। तो ये बेसिकली है एक लेयर की विजिबिलिटी को इनेबल या डिसेबल करने का तरीका। तो ये हमारा ये तरीका हो गया। अगर हम इस सबको करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी लेयर्स हाइड हो चुकी है। इसको मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ। इसके साथ इस विजिबिलिटी के आइकन के साथ आपके पास कुछ एम्प्टी स्पेस है। अगर मैं स्पेस पर क्लिक करता हूँ और इन सबको मैं लॉक कर देता हूँ तो अब देखें मैं किसी भी शेप को मूव नहीं कर सकता। मतलब कि जो मेरी सारी लेयर्स है वो लॉक हो चुकी है, इनमें से किसी भी लेयर को मैं मूव नहीं कर सकता। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने अभी आई ब्लू को लॉक कर दिया है। अब आई ब्लू हमारी है ये लेफ्ट वाली। अब अगर इस आई ब्लू में मूव करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए ये आई मूव नहीं हो रही, उसकी जगह जो पीछे फेस है वो मूव होना शुरू हो गया क्योंकि हमने आई को लॉक कर दिया। अब इसी तरह मैं फेस को लॉक कर दूं और आईब्रो को का लॉक मैं डिसेबल कर दूं, अब फेस मूव नहीं होगा, आईब्रो मूव होगी।
आप लोग के ज़हन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग लेयर्स पैनल को पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा, ये कोर्स अभी जो हम लोग का चल रहा है ये है ग्राफिक डिजाइनिंग का, और इसके बाद हमारा कोर्स हो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का, जो कि हम लोग इन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग एनिमेट करेंगे। ओके, जो एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने किसी भी चीज को मूव करना है, जैसे कि मैं अपना हैंड मूव करना है, तो हैंड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में होंगे इन ऑर्डर टू एडिट, क्योंकि वहां पर आपको ये इस तरह शेप्स की फॉर्म में नजर नहीं आता, आपको वहां पर लेयर्स की फॉर्म में नजर आता है। अभी के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मगर आपको ये लेयर्स में आने चाहिए क्योंकि फ्यूचर क्लासेस के लिए हमारे बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आज का लेक्चर हमारा ये खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने लेयर्स पैनल पढ़ा, एक लेयर क्या होती है, सब लेयर क्या होती है, एक लेयर की लॉक को डिसेबल इनेबल कैसे करता है, एक लेयर की विजिबिलिटी को इनेबल डिसेबल किस तरह करता है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस एंड सी यू सून।